नमस्कार आप सभी को। और भारत कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं रूपचंद सोनी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और पहले लेसन में, पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप सभी को पता है। केवल शुरुआत ऐसी होना चाहिए कि प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ लड़का है उसको भी ये बात समझ में आ जाए। शुरुआत जीरो से होनी चाहिए। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक में मैं कुछ पिछली कक्षाओं का ज्ञान है जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि गणित सभी को सीधी लगे। तो आइए हम बात करते हैं और सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हम बात करेंगे संख्या रेखा पर जो तीन संख्याएं होती है। आप सभी जानते हैं संख्या रेखा जो होती है उनमें जो तीन संख्याएं होती है, जो ये इस प्रकार की संख्या रेखा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। और यहाँ सेंटर में जीरो होता है, इधर धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर जिनको कहा जाता है, और इधर ऋणात्मक संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। इधर भी -1 -2 -3 -4 और अनंत तक जाती है। ये संख्या रेखा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी। तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है उनको देखा जाए तो ये संख्या रेखा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है। लेकिन हम आज तीन संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिनका हर टॉपिक में हमें, कक्षा 10 के प्रथम टॉपिक में हमें काम पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहली जो संख्याएं होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिनको प्राकृत संख्या भी बोला जाता है, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। अंग्रेजी माध्यम के जो हैं तो उनके लिए नेचुरल नंबर का ये नाम है इनका। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, चलो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अगर परिभाषा देखा जाए, बहुत सारे लेखकों की परिभाषा यह है कि जिन संख्याओं की गिनती की जा सके उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जिन संख्याओं की गिनती हो सके। अब गिनती कहाँ से करते हैं, जब जैसे आपने अपनी कक्षाओं में गए और आपके कक्षा अध्यापक से कहा गया कि भाई कितने विद्यार्थी इस आज के दिन इसमें आए हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। काउंट कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 जितने भी छोरे आए हैं, 50 60 जो भी आए हैं, उनको हम संख्या लिख देते हैं। किसी भी काउंट की शुरुआत 1 से होती है। यानी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो गिनने के काम आती है। देखा जाए तो गिनने के काम आती है। कितने साइकिल हैं, कितनी मोटरसाइकिल हैं, कितनी दुकानें हैं, मेरे हाथ में कितने पेन हैं, कितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, इत्यादि सभी बातें जो गिनने में काम आए उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर सीधी सी परिभाषा इसकी दी जाए तो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से हो और अनंत तक जावे उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगी, अनंत तक, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत सीधी परिभाषा है इसकी, बहुत और काम आने वाली चीज है। एक प्रश्नावली 1.2 का सवाल है, एक 5वां सवाल, कि संख्या 6 की घात इन पर विचार कीजिए कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो उसमें ये प्राकृत संख्या का हमें ज्ञान काम आएगा। तो
ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 1 2 3 4 5, 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको अंग्रेजी में वोल नंबर कहा जाता है। वोल नंबर कहा जाता है। अब ये क्या है, तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को और मिला दिया जाए, शून्य का मतलब जीरो, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और मिला दिया जाए तो वो जो संख्याएं बनती है वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी इनकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, जीरो से। जीरो से शुरुआत होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। इन संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पहली संख्या कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या जिनको बोला जाता है, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, अनंत तक जाती है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सत्य असत्य के मैटर में कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर इसका विपरीत आ जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो इसका अपन को असत्य लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में तो जीरो भी आ रहा है और जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए तीसरे नंबर की संख्या आती है। तीसरे नंबर के आती है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर, इंटेजर नंबर। अब इंटेजर नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिनमें धनात्मक भी आ जाए, ऋणात्मक भी आ जाए और जीरो भी आ जाए। अब मैं जीरो को अलग इसलिए कह रहा हूं कि जीरो नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, न तो जीरो धनात्मक है न जीरो ऋणात्मक है, इसलिए तीनों संख्याओं का मैंने नाम लिया है। अतः पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक की, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। तो तीन हमने ये संख्या पढ़ी है। सबसे पहले एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक जाती है। दूसरे नंबर की जो संख्या आती है वो होती है पूर्ण संख्याएं। इनकी शुरुआत 0 से लेकर अनंत तक जाती है। और तीसरी संख्या जो आती है वो पूर्णांक संख्याएं होती है, और उन पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। या ये कहा जाए कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है, इंटीजर नंबर बन जाते हैं। तो इन संख्याओं के बारे में आज अपने बात की, और इसके बाद में हम इन संख्याओं के बाद में हम अब तुम्हें ध्यान में आ रहा होगा कि संख्या रेखा पर तीनों प्रकार की संख्याएं हैं, कि यहां से शुरुआत की जाए इधर तो ये प्राकृत संख्या बनती है, जीरो को और मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बनती है, और पूरी संख्या रेखा पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है।